पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संप्रशे निर्विशेष मनस्कार श्री वीरस स्वामी ने नमः। स्वागत 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 आप सभी का मीट द आइकॉन सीजन 2 प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, मीट द आइकॉन प्रोग्राम ने पूरे देश भर में नहीं विश्व भर में धूम मचा दी है। मीट द आइकॉन प्रोग्राम का जब सीजन 1 हुआ था तब हमने जो समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं उनका इंटरव्यू लिया। जहां श्रद्धेय आचार्य श्री महाशमन जी का चातुर्मास था, उसी चातुर्मास स्थल पर हमने एक स्टूडियो स्थापित किया था और उसकी जो फीडबैक है, उसकी जो रिव्यूज हैं, हमें बहुत अच्छे मिले और उसी से हमने प्रोत्साहित होकर सीजन 2 लॉन्च किया और सीजन 2 के तहत हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वह गारमेंट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विख्यात हस्ती हैं। उनका नाम है श्री धनपत जी लोढ़ा। आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं राजस्थान परिषद के अध्यक्ष, कर्मठ और ऊर्जावान अध्यक्ष, एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनामिक पर्सनालिटी श्री कमलजीत आदित्य। अब मैं आपको ये बता दूं श्री धनपत जी की राजस्थान परिषद का गठन लगभग 43 साल पूर्व हुआ था और एक बहुत ही विशिष्ट संस्था है बेंगलोर की। और इस संस्था का उद्देश्य है सामाजिक उत्थान, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात। राजस्थान परिषद हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। पिछले वर्ग का संपोषण करना हो, हमारे समाज के कोई हैं जिनको मदद करनी हो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और इसी सामूहिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम यह कार्यक्रम लेकर आए। इस कार्यक्रम से हम चाहते हैं कि जो युवा देख रहे हैं प्रोग्राम, और मैं बता दूं कि यह प्रोग्राम पूरे विश्व भर में प्रसारित होने वाला है सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। कोई भी ऐसा सोशल मीडिया चैनल, जी हां दोस्तों, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया चैनल हम नहीं छोड़ेंगे जहां पर यह प्रोग्राम प्रसारित न हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि विश्व भर के युवा इस प्रोग्राम से प्रेरणा ले। जो भी देख रहे हैं श्रोतागण, वो इन महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और सुधारें और जीवन को विकास पथ पर लेकर जाएं। तो श्री धनपत जी, हम शुरू करें। कमल जी, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है, पिछले 46 वर्षों से आप इस एम्पायर को और आगे ले जाने में लगे हैं, ये विचार आपके मन में आया कहां से? ऐसा था कि जब मैं करीब 17 साल का था, जोधपुर में मेरे दादी से नीम जी भाई लोढ़ा, वो धर्म में बहुत ही अटूट श्रद्धा थी उनकी, तो उनकी प्रेरणा मेरे जीवन में काफी रही और उनसे मैं प्रभावित होकर मैं बाहर गया। वहां से मैंने बिजनेस शुरू किया। कहीं सर्विस नहीं की मैंने, लेकिन बिजनेस मैंने अपना ओन बिजनेस किया उनके आशीर्वाद से। और वहां से कलकत्ता गया। अच्छा। कलकत्ता में करीब 6 वर्ष रहा। वहां मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और साथ में अपना कार्य भी किया। अच्छा। और उसके बाद में मैं मुंबई आया 1973। अच्छा। उस वक्त मेरे नानियाल पक्ष के उनका सिंगापुर में कुछ कार्य था, तो उनका काम काफी स्टॉक फंस गया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम जाके उसको क्लियर करो। अच्छा। तो मैं उस टाइम मेरी एज 21 थी। मैं सिंगापुर गया और वहां पर मैंने देखा काफी चीजें थी। तो लेदर आइटम्स थे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, रेडीमेड गारमेंट्स थे, फुटवियर थे, सब थे। मैं वहां पर अकेला ही था, लेकिन मैं वहां पर रोज घूम फिर के उसको करके और 1 साल में वहां रहा करीब सिंगापुर में। और फिर जब मैं वापस आया
74 बिगनिंग में। तब मैंने सोचा कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरे को नॉलेज काफ़ी चीज़ों का हो गया था। हाँ। तो मेरे मन में आया कि क्या चीज़ करना चाहिए। मेरे को बाइसिकल पार्ट्स का भी था आइडिया, इलेक्ट्रिकल आइटम का भी, सब चीज़। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया मेरे को रेडीमेड गारमेंट्स करना चाहिए, साफ सुथरा चीज़ है, सही, वो करना चाहिए। तो वहीं से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। एक और जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए, युवा पीढ़ी इस बात से सीख सकती है कि किस तरह इन्होंने सोच बनाई, किस तरह उन्होंने निर्धारित किया कि मुझे इस पद पर जाना है, और इस एम्पायर को आगे जाकर खड़ा भी किया। हम आपसे जानना चाहेंगे धनपत जी कि शुरुआती दिनों में क्या आपको बहुत संघर्ष झेलने पड़े, कि सब कुछ बहुत इजीली आपको मिला? संघर्ष बहुत कुछ झेला। संघर्ष के बिना तो आपको कोई मंजिल मिल ही नहीं सकती। संघर्ष तो इतना हुआ कि क्यों, आपके पास एक तो पूंजी नहीं, तो पूंजी नहीं होने से आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और दूसरे, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो संघर्ष आता ही है। बहुत संघर्ष है, लेकिन उसका बहुत लंबा अध्याय हो जाएगा, तो इसके लिए वो इतना बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि संघर्षों को आपने किस प्रकार मुकाबला किया, संघर्षों से वो कौन सी हिम्मत थी, वो कौन सी ताकत थी जिसने आपको रोका नहीं और आप डटे रहे? वो मेरे परदादा जी का हाथ था और दादी सा का हाथ था, जिन्होंने मेरे को जीवन में हमेशा प्रेरणा से ओतप्रोत रखा, आगे बढ़ने की सलाह दी, और मैं बढ़ता गया। मेरे को याद है, एक वाक्य मैं खाली बताना चाहता हूँ कि 98 में मेरा जापान का बिजनेस में एक बिजनेस इंपोर्टर ने 5 करोड़ रुपया चला गया उसके पास। अच्छा। उस टाइम इतनी कैपेसिटी नहीं थी और वो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं उससे पैसा मांगने जाऊंगा तो मैं अपना जीवन खराब करूंगा। तो मैं जापान गया, लेकिन उससे नहीं मिला। मैं अपने दूसरे कार्य की तरफ चला गया कि मैं कैसे दूसरे बिजनेस को लेके आऊं ताकि मैं अपना कार्य कर सकूं। ऐसा नहीं कि उसके पीछे जाऊं और पैसा वो हाथ में नहीं आवे और मैं अपना बिजनेस खो दूं। तो वो मेरा जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो पैसा तो मेरा आया नहीं, लेकिन दूसरा बिजनेस मेरे को बहुत मिला और उससे वापस मैं अब जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन क्या हम उन उतार चढ़ाव का सामना करते करते थक जाएं? क्या हम अपने को निराश महसूस करें? नहीं। जीवन का नाम है गति। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है। और यही हम ये पा रहे हैं कि हमने जिन जिन विभूतियों का हमने इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, एक कॉमन थ्रेड अगर हम ढूंढें तो वो है गतिशीलता। और वही गतिशीलता आज हम हमारे जो आइकॉन है उनमें देख पा रहे हैं, आदरणीय श्री धनपत जी लोढ़ा में। तो धनपत जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपके परिवार का कितना सहयोग रहा आपकी सफलता के पीछे? आपके परिवार का क्या योगदान रहा? मेरे परिवार का योगदान काफी हद तक बहुत रहा। उनके योगदान से ही मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। अगर उनका योगदान नहीं होता तो मैं कभी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दादी साहब, मेरे मातुश्री, मेरे पिताश्री, मेरे भाई बहन, सब लोग, मैं एल्डेस्ट हूँ मेरे घर में, तो मेरे जवाबदारी थी सब। पिताजी तो संथारा में पहले चले गए थे, 3 दिन का संथारा उनको आया था 1992 में। 92 में आया था और 93 में मेरे को युवक रत्न की उपाधि मिली थी तेरापंथी युवक परिषद से, आचार्य से तुलसी के द्वारा। और मेरे दादी साहब का 7 द्रव्य क्या था? सेवन। वो जब 30 साल के थे, उनकी 3 बहनें थी, सब पूरे समाज जानते हैं उनको, भीम जी भाई, केवल जी भाई, चांद जी भाई के नाम से। अच्छा। तीनों बहनें थी। तो उन्होंने तीनों ने प्रण लिया कि अपन जब 65 साल के होंगे तो अपन 7 द्रव्य रखेंगे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि 65 साल के होंगे, तो ले लिया प्रण, और 65 के हुए और 7 द्रव्य चालू हो गए। वो 99 के होके गए। वाह, क्या बात है। मेरे भी 9 द्रव्य हैं। अच्छा। 32 साल हो गए मेरे पास। क्या और वे पिछले साल मैं गुरुदेव के दर्शन करने गया था, तो मैं उनको बोला, गुरुदेव अभी 8 द्रव्य का मेरे को त्याग करवा।
तो बोला लखपत जी 9 तरफ ऑलरेडी बहुत है। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को 8 करवाओ। तो उन्होंने मेरे को 8 का प्रत्याख्यान करा। 1 साल हो गया मेरे को 8 तरफ करा। अच्छा, एक बार जोरदार से तालियों में देखिए, न केवल वो अपने उद्योग में आगे हैं बल्कि धर्म पथ में भी बहुत आगे हैं। नो द्रव्य बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है निभाना। और कहीं ना कहीं इनके परिवार में संस्कार थे, कहीं ना कहीं इनके परिवार में इन्होंने देखा कि परिवार में जो अग्रज हैं वो धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये भी आगे बढ़ चुके हैं। आपने सबके योगदान के बारे में बताया धनंजय जी, लेकिन आपने अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्मपत्नी, अपनी वाइफ के योगदान के बारे में बताया। वो भी आपको हो सकता, कहीं ना कहीं हो सकता है प्रेरक रही हो आपके सक्सेस में। बिल्कुल, उसके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चली। तो मैं ये ओवरऑल मैं ये सब सोचता हूँ कि मेरे कितने ही जन्म मेरे हो गए और कितने होने वाले मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अनगिनत हो गए जन्म। लेकिन ये सबसे बढ़िया जन्म जो है मैंने पाया वो ये यही जन्म। मैं मेरी फैक्ट्री में नवकार मंत्र के 15 मिनट का जाप होता है, उसके बाद फैक्ट्री चालू होती है मेरी। उसके बाद मेरी फैक्ट्री चालू होती है, उसके पहले फैक्ट्री चालू नहीं होती। आज 30 साल हो गए। क्या नवकार मंत्र चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग बैठ के नवकार मंत्र का जाप करते हैं, फिर क्या बात, क्या बात। 15 मिनट तक। बॉम्बे में भी हमारे वहीं पे यही भी है, यहाँ पर भी यही है, दूसरी फैक्ट्री में कहीं पर भी हो, बिना नवकार मंत्र के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। एक का वाक्य बताता हूँ आपको कि एक दिन 24 घंटे का हमने रखा नवकार मंत्र का जाप। तो 2 मुस्लिम महिलाएं दूसरे दिन आकर रोने लगते। बोला सर हमारा नाम नहीं लिखा। भैया तो भूल हो गया, अभी अगली बार करेंगे जब लिखेंगे। तो उनको पहले तो समझाया गया कि नवकार मंत्र है क्या। अपने जैनों में नवकार मंत्र जैन का नहीं है, ये सब धर्मों का है। सही। उनको समझाया, उनको समझ में आया कि हम मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, क्रिश्चियन का भी है, सबका है। तो नवकार मंत्र उनको जपना है। हम अपने आराध्य है तो है, लेकिन नवकार मंत्र है। और उससे हमारा बॉम्बे में इतने परिचय पड़े हैं कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। क्या 2 क्रिश्चियन लड़कियां थी हमारे बॉम्बे में, उनको किडनी का प्रॉब्लम था। किडनी का प्रॉब्लम था। तो वो मेरे पास आई, सर मैं छुट्टियां बहुत करती है। मैंने कहा क्या हो गया, तुम इतना प्रॉब्लम है? तो बोला सर मेरे को बहुत बचपन से किडनी का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास, मेरी वाइफ के साथ में लेके गया, मैं उनको दिखाया। डॉक्टर बोला भाई वापस भी आ सकता है, आप ऐसा खर्च करोगे लेकिन वापस भी आ सकता है। तो बोला सर मेरे को नहीं कराना। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम क्रिश्चियन हो, अपने धर्म के प्रति बहुत अडिग हो, लेकिन हमारे नवकार मंत्र का जाप होता है, आके बैठो। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बैठो तो सही। आज उस बात को 25 साल हो गया, उसको कभी आज तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो बोलते हैं मैं जैन धर्म स्वीकार करूंगा। मैंने कहा नहीं, ये मैं तुमको एडवाइस नहीं करूंगा, तुम दोनों बहनों को, तुम जैन धर्म स्वीकार करो, ये मत करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको तुम करो, लेकिन उन्होंने एग्जाम दिए, 3 एग्जाम दिए, विशारद का एग्जाम दिया उन्होंने। और आचार्य श्री तुलसी के पास लाडनू गई, आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी ने उनका नाम परिवर्तित किया और जैकलिन का नाम प्रज्ञा किया और उसका नाम एकता किया। दोनों का नाम गुरुदेव के द्वारा उनका चेंज हुआ नाम। और वो आज तक भी वो अपना पालन कर रही है। वो मीट मच्छी वगैरह कुछ नहीं खाती है, घर में नवकार मंत्र का जाप करती है। क्या बात, एक बार जोरदार तालियों में। देखिए ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, हम बार बार इस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है वो केवल न अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है, बल्कि आसपास के लोगों में भी बदलाव लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है, एक सकारात्मकता लेकर आता है। और आज जो हमने ये वाकया सुना, दिल दहलाने देने वाला वाकया है। इनके फैक्ट्री में हर रोज नवकार मंत्र से शुरुआत होती है, हर रोज। और चमत्कार का भी वाकया हमने सुना। सचमुच हम धन्य हो गए आज आपसे मिलकर। मैंने ये अभी जो इन्होंने जो वाकया बताया मुस्लिम लड़कियों के लिए, रियली मेरे आप देखो चेहरे पर और हाथों में रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच अद्भुत चमत्कार है। मतलब बहुत अद्भुत। नहीं, इतने चमत्कार हुए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी इंटरव्यू के अंदर में मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। लेकिन क्यों शुरू किया मैं ये मैं बताना जरूरी चाहूंगा। कि मेरे बॉम्बे में फैक्ट्री थी MIDC में। तो मैंने कहा देखो, उस दिन से मैंने कहा मैं अभी नवकार मंत्र का जाप करूंगा, तो जिसको बैठना मेरे साथ में बैठ सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है नवकार मंत्र। सही। तो पहले दिन 5 आदमी आए।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना हूं मैं करूंगा। धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री आने लग गई। अच्छा। और ये चमत्कार जो एक बताया उसमें से ये एक है। हाँ। उसके बाद बहुत चमत्कार हुए, मैं भी यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ। बहुत हुए, उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि कोई हिसाब नहीं। और जिस दिन से शुरू किया उस दिन से सब नाइट भी शुरू हो गया, कोई भूत नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। क्या बात है। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। देखिए, चमत्कार को नमस्कार है। धर्म में बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, और वो विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और साथ में धर्म को आगे लेकर चलते हैं। और इन्होंने न केवल अपने जीवन में, अपने परिवार में धार्मिक मूल्यों का बीजारोपण किया, बल्कि अपने जो काम करने वाले हैं, अपने एम्प्लॉइज, उनमें भी ये संस्कार भरे। तो इनके लिए हम जितना हम इनको इसके लिए अच्छा बताएं, जितना हम अप्रिशिएट करें, वो कम है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ धनपत जी, कि हमने सुना है कि जब भी ब्लड डोनेशन ड्राइव होता है, आप अपना स्थान यहाँ पे इस स्थान पर करते हैं ब्लड डोनेशन ड्राइव। वो प्रेरणा कहाँ से आई? वो हमने जब बॉम्बे से ही ये कार्यक्रम चालू है, ये कार्यक्रम भी 27-28 साल हो गए हमको ब्लड डोनेशन का, लेकिन वहां पर बहुत कम क्वांटिटी में होता था। तो यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ जयपुर में, तो वो 20-25 आदमी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। तो मैंने कहा तुम इतने छोटे छोटे कार्यक्रम क्यों करते हो? तो बोले साहब आते ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा एक बार करो, 1000 का करो, 1000 का टारगेट करो। 1000? मैंने कहा हाँ 1000 का टारगेट करो। तो बोला कि 1000 तो होगा नहीं साहब। मैंने कहा आप करो, प्लानिंग मैं करता हूँ, आप करो। फर्स्ट 1000 का जब हमने किया तो शाम की ये पोजीशन हुई, हमको गेट पे खड़ा होकर उनको माफी मांगनी पड़ी कि अगले साल आना। क्या बात है। उसके बाद जयपुर शहर के अंदर में सबने बहुत ही उनको जोश आ गया। उसके बाद में 2-3 साल बाद में ये वर्ल्ड अपना गिनीज बुक का शुरू हुआ। तो मैंने कहा अपने इधर में करेंगे गिनीज बुक का। तो अशोक गहलोत वगैरह सब आए थे इधर में, सब टोटल 1 to Z सब मिनिस्टर वगैरह आए थे। अच्छा। तो मैंने कहा देखो मिनिस्टर का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को ब्लड डोनेशन से इंटरेस्ट है। तो पर ठीक है, यंग है, सब लोग यंग है तो सब थोड़ा चाव रहता है, भाई ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे मन से शुरू से था, मेरी भावना कि कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए, ये जिस महनीय उपक्रम से जुड़े हैं, ब्लड डोनेशन, रक्तदान, ये कोई आम उपक्रम नहीं। कितने ही जिंदगियों को बचाने में ये सहायक होता है, और इसके ये निमित्त बने हैं। तो इनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि धर्म की बात चलाई है और मेरे जहन में ये प्रश्न आ रहा है बार-बार कि आप वो कौन से मूल्य हैं धर्म के, वो कौन सी बात है हमारे धर्म के बारे में जिसकी प्रभावना आपके जीवन पर बहुत पड़ी है, और जिन वैल्यू सिस्टम को, जिस मूल्यों को आप बहुत अच्छा मानते हैं, कौन सी ऐसी कुछ बातें हैं अपने धर्म के बारे में जो आपको अच्छी लगती है? देखिए धर्म में बचपन से मैं पूरा दादी साहब के साथ में रह के, उनके साथ में रास्ते की सेवा कर करके, और ये पूरा जीवन ही मेरा उसी माहौल में रहा है। पर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित आचार्य श्री महाप्रज्ञ से हूँ। उनकी जो लेखन जो है और उनकी जो सादगी, उनका जो मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे रग रग में, रोम रोम में उनका हर चीज बसी हुई है। मेरे को याद है अच्छी तरह से, जब दादी जी का मेरा पधारे थे मोक्ष, तब मैं गुरुदेव के पास गया था। तो गुरुदेव ने बोला कि उस दिन वो मुंबई पर पधारे थे बिहार करके, और तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं उनके दर्शन करने गया तो कमरे बोला उनको बुखार है गुरुदेव। तो मैं बोला यही सेवा कर लेते। हम 100 आदमी थे। हमारा ये सिस्टम है घर में कि किसी का भी होता है तो हम सीधा गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं, एक दिन भी नहीं घर में रहते। ये आज हुआ तो दूसरे दिन गुरुदेव के चले जाते हैं, बैठक वगैरह कुछ नहीं। तो गुरुदेव के उस दिन हम निकल गए, जो जिसको मिलना वहां। तो हम 100 आदमी थे टोटल वहां। तो हम लोग वहीं बैठ गए। गुरुदेव बोला कौन आए? बोले भीम जी भाई कर अल्पत जी रोला। बाहर आए, गुरुदेव बोला पंडाल में चलो। बुखार था उनको,
वो पंडाल में आए गुरुदेव, हम लोग वहाँ गए और गुरुदेव ने बोला मैं आज ऐसी पदवी देता हूँ मेरी दादी जी को कि आज तक किसी को ये पदवी नहीं मिली है और न कभी आगे मिलेगी। वो 13 पंथ धर्म संघ की मीरा थी, ये उनको उपाधि आचार्य सिंह महाप्रज्ञ जी ने दी। तो जो उपाधि की बात नहीं है, लेकिन वो थे भी ऐसे, बहुत समर्पित थे धर्म के प्रति। तो उनका जो भी, अभी आप पूछेंगे पर्टिकुलर कि कौन सा चीज जो हमको प्रभावित किया है, हमारा जीवन पूरा धर्म के प्रति समर्पित है। क्या बात है, हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो गुरु ने कह दिया, अभी आचार्य महाश्रवण जी ने कुछ कह दिया, वो हमारे ऊपर सर्वोपरि है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। देखिए, धार्मिक मूल्यों को इतनी प्राथमिकता देनी हम आए दिन ही नहीं देखते। और जब मैं यहाँ बैठा हूं, एक चीज जो बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो है ये तस्वीर। आप हमें बताएंगे इस तस्वीर के बारे में कुछ? बहुत ही अच्छी तस्वीर है और ये हाथ से बनाई हुई लग रही है। ये कब बनाई, किसने बनाई और कैसे यहाँ पे स्थापित हुई? ये कुछ लड़के मेरे पास आए थे, यंग लड़के थे जो मेरे पास आए थे। वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ आपकी भगवान महावीर की। तो मैंने कहा तुम कैसे बनाओगे, तुमको उसको जानकारी है? बोला हम जानकारी कर लेंगे, लेकिन हम बनाऊंगा मैं, हम लोग। तो 3 आदमियों ने मिलकर 6 महीने उसको बनाने में लगाए। अच्छा, 6 months लगे उनको। कुछ त्रुटियां थी उसको, मैंने उसको सुधार किया कि देखो इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये हमने बनाया हुआ इसको हो गया करीब 28 साल। अच्छा। ये बॉम्बे में बनी हुई है। तो ये बॉम्बे से फिर जब हम लोग इधर आए तो मैं इसको लेके इधर आया। अच्छा, तो ये मेरी प्रिय पेंटिंग है हाँ। और इसको मैंने अपने कैबिन में रखा है। तो कम से कम भावना जो है मन में, कुछ न कुछ अच्छी भावना इसको देख के आती है और अच्छा रहता है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम यहाँ आए और एक ऐसे आइकॉन से हमें मिलने का अवसर मिला जिन्होंने सफलता की न केवल सीढ़ियां चढ़ी, सफलता के पीक पर गए और अपने ही नहीं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको, उनके जीवन में भी संस्कार निर्माण में सहायक सिद्ध हुए, व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध हुए। और ये एक बहुत ही नामचीन चेहरा है, न केवल जयपुर समाज का बल्कि संपूर्ण भारत के 13 समाज का। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वहां पे बैठे जो तमाम नवयुवक हैं जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Facebook हो, ट्विटर के लिंक के माध्यम से, लिंक्डइन के लिंक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के लिंक के माध्यम से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, दे आर रेस्टलेस, थोड़ा सा संघर्ष देखते हैं पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो आइकॉन्स जो 60s, 70s और 80s में जिन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की, उनमें बहुत धैर्य है, बहुत आत्मबल है संघर्ष को सहने का। They haven't taken anything easily. They have given everything 100%. उस पीढ़ी को, उस युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखकर कोई भी कार्य करें और ऊंच नीच कार्य में होती रहती है, उसको नहीं ध्यान मद्देनजर नहीं रखें और अपने कार्य को ऑनेस्टी के साथ उस कार्य को करें, पूरा डेडिकेशन के साथ उस कार्य को करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक बार जोर से तालियां हो जाए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं कि आज हमें आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूं कि आपने जो अपने विचार, अपने मन के उद्गार यहाँ पे प्रकट किए हैं, वो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं समझता हूं कि ये सीख बेकार नहीं जाएगी। इस सीख से कई लोग प्रेरणा लेंगे और अपनी